नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कृषि विपणन का अर्थ क्या होता है। कृषक का कार्य केवल कृषि उत्पादन करना ही नहीं, वरन उसका कार्य बाजार की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित रहकर मांग के अनुरूप उत्पादन करना तथा उस उपज को उचित समय पर उचित मूल्यों पर बेचकर अधिकतम लाभ अर्जन करना है। अतः कृषक की उत्पादन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उस उत्पादित वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने तथा कृषि उपज के क्रेताओं से निकट व्यवहार की प्रक्रिया ही कृषि विपणन की क्रिया है। थॉमसन के अनुसार कृषि विपणन में वे सभी कार्य और एजेंसियां शामिल होती है जो फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल और उनसे बना माल जैसे वस्त्र इत्यादि फार्म से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। इन विपणन क्रियाओं का कृषकों, मध्यस्थों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ही भी कृषि विपणन के अंतर्गत किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कृषि विपणन की क्रिया क्या होती है। कृषि विपणन की क्रिया अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा कृषि उपज के क्रेताओं से निकट व्यवहार की प्रक्रिया ही कृषि विपणन की क्रिया है। इसमें सबसे पहले कृषि उपज का एकत्रीकरण होता है, फिर संवारना, श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना, गोदामों में सुरक्षित रखना, वित्त व्यवस्था करना, मंडी व विक्रय स्थान पर ले जाना और विक्रय करना तथा लास्ट है जोखिम उठाना। कृषि उपज के विपणन की आवश्यकता क्या है, अब इसको देख रहे हैं। जब आवश्यकताएं सीमित थी और आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति प्रबल थी, उस समय विपणन की समस्या नहीं थी। पर आज सर्वत्र विभाजन, बड़े पैमाने की उत्पत्ति, व्यावसायिक दृष्टिकोण, विशिष्टीकरण का बोलबाला है, तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन के विक्रय की समस्या जटिल हो गई है। कृषि क्षेत्र में विपणन की समस्या और भी जटिल है, क्योंकि कृषि उपज में भिन्नता, कृषकों की अज्ञानता, मध्यस्थों की अधिकता, साधनों की सीमितता और संग्रह की व्यवस्था का भी अभाव है। विपणन योग्य अतिरिक्त का मतलब है किसानों की कुल उत्पत्ति का वह भाग जो वह अपने उपभोग, पशुओं के उपभोग, बीज, मजदूरी और अन्य दायित्वों को निपटाने के लिए रखकर बाकी बेची जा सकने वाली उपज रखता है, वो विपणन योग्य अतिरिक्त कहलाती है। कृषि उपज के विपणन का क्या महत्व है, अब हम इस पर प्रकाश डालते हैं। आज जब कृषि जीवन यापन का तरीका न रहकर एक व्यवसाय का रूप धारण कर रहा है, आर्थिक विकास और कृषकों की समृद्धि में कृषि उपज विपणन का विशेष महत्व है, जिसको हम एक एक करके समझ रहे हैं। औद्योगिकीकरण के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति। जब देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकीकरण किया जाता है तो औद्योगिक श्रमिकों और शहरी जनता के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति की मात्रा विपणन योग्य आधिक्य पर ही निर्भर करती है। अगर किसान उत्पादित खाद्यान्नों को बाजार में बेचे तो औद्योगिक श्रमिकों और शहरी जनता को खाद्यान्न न मिलने से संकट उत्पन्न होगा। औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति। कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति कृषि से प्राप्त विपणन योग्य आधिक्य पर ही निर्भर करती है। चीनी, जूट, वस्त्र तथा कृषिजन्य कच्चे माल का प्रयोग करने वाले उद्योगों का विकास विपणन योग्य आधिक्य पर ही निर्भर करता है। विदेशी मुद्रा अर्जन। देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत माल, मशीनें, परिवहन, सामान, तकनीकी विशेषज्ञों आदि के आयतों का भुगतान अंततः निर्यातों पर ही निर्भर है। कृषि प्रधान देशों को इसके लिए कृषि पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है और निर्यातों की मात्रा विपणन योग्य आधिक्य पर ही निर्भर करती है। औद्योगिक विकास के लिए बाजार। कृषकों की आय का स्रोत विपणन योग्य आधिक्य की बिक्री से प्राप्त आय है। कृषकों के पास जितनी ही आय अधिक होगी, उतनी ही उनकी क्रय शक्ति बढ़ने से औद्योगिक वस्तुओं को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और आर्थिक विकास होगा। पूंजी निर्माण। अर्धविकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या की आय और रोजगार का प्रमुख स्रोत कृषि है। जितना ही कृषि में उत्पादन व विपणन योग्य उपज का अतिरेक होगा, उतनी ही कृषकों की आय, बचत और विनियोग में वृद्धि होने की संभावना होगी। नेक्स्ट है कृषकों की समृद्धि और उच्च जीवन स्तर। कृषि के विपणन योग्य आधिक्य पर निर्भर है। उन्हें अधिक आय प्राप्त होने पर वे अधिक उपभोग कर सकेंगे और बचतों को विनियोग कर सकेंगे। वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि का अनुसरण कर कृषि का तीव्र विकास कर सकेंगे। भारत में कृषि उपज के विपणन का संगठन
बहुत ही कमज़ोर और ढीला है। ग्रामीण स्तर पर कृषक अपनी उपज को या तो स्वयं सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं अथवा ग्रामीण महाजन, व्यापारी, कमीशन एजेंट, आड़ती या दलाल के माध्यम से बेचते हैं। गांव में ही फसल बेचने का उनका प्रमुख कारण है कि किसान को अपनी उपज घर बैठे ही गांव में बेचने की सुविधा रहती है तथा भावों में होने वाले उतार चढ़ाव और बाजार की धोखाधड़ी से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। मंडियों में कृषि उपज का बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय होता है, जिससे व्यापारी, उद्योगपति, दलाल और आड़तियों के माध्यम से कृषि उपज खरीदते हैं। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता अनुसार बेचते रहते हैं। मंडियाँ संगठित और असंगठित भी हो सकती है। संगठित मंडियाँ वे हैं जो नियंत्रण में कार्य करती है, उनमें धोखाधड़ी, अनियमितता, अनुचित व्यवहार का अभाव होता है, जबकि असंगठित मंडियों के नियंत्रण में कार्य न करने से अनियमितताओं और धोखाधड़ी का बाहुल्य होता है। भारत में संगठित मंडियाँ कम होने से किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। अब हम देखते हैं भारत में कृषि विपणन की दोष और समस्या क्या है। भारत में कृषि उपज के विपणन के अनेक दोष हैं जिसको हम देख रहे हैं। सबसे पहला है किसान का स्वभाव। भारतीय किसानों में अधिकांश अशिक्षित, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी हैं। अपनी उपज को संगठित बाजारों में बेचने की अपेक्षा वे अपने ही गाँव के महाजनों को बेच देते हैं, जो उन्हें ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हें बाजार भाव का ज्ञान न होने से ग्रामीण बाजार में मूल्य भी कम ही चुकाया जाता है। नेक्स्ट है निर्धनता और ऋणग्रस्तता। भारत में कृषि व्यवसाय के रूप में ही नहीं वरन जीवन यापन और साधन के रूप में भी है। अधिकांश किसान गरीब है और गरीब में ऋणग्रस्तता का बोलबाला है। ऋणों को शीघ्र चुकाने के लिए उपज को ऋणदाता महाजन ही हड़प जाते हैं। उन्हें ऋणों को चुकाने के लिए शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ता है और उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है कम उपज और घटिया किस्म। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या के अत्यधिक भार, छोटे छोटे बिखरे खेत, साधनों के अभाव में परंपरागत कृषि के प्रति किसान की कृषि उपज बहुत ही कम ही नहीं होती है वरन किस्म में भी घटिया होती है। छोटी छोटी उपज को बाजार में ले जाकर बेचना अमितव्यतापूर्ण है। यही नहीं, कभी कभी फसल काटने और संभालने में असावधानी से कृषि पदार्थ में धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि मिल जाते हैं और नमी आ जाती है और उनका रंग बदल जाता है, जिससे उपज घटिया किस्म की हो जाती है और किसान को अपनी उपज का मूल्य उचित नहीं मिल पाता। उपज के श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण का अभाव है। कृषक अपनी थोड़ी थोड़ी उपज को मिला लेते हैं। उपज श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण के अभाव में बढ़िया किस्म का और घटिया किस्म से अंतर नहीं हो पाने से कम मूल्य मिलता है। यद्यपि अब कृषक सहकारी विपणन समितियों और स्वयं के संगठनों द्वारा कृषि उपज के वर्गीकरण को महत्व देने लगे हैं। नेक्स्ट है गोदामों और भंडार गृहों का अभाव। कृषि जन्य वस्तुओं का उत्पादन से बिक्री होने तक की लंबी अवधि में संग्रह करने की समस्या भी जटिल है। कृषक निर्धन है और उनके स्वयं के रहने का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो उपज के संग्रह की व्यवस्था तो और भी कठिन है। तो कुछ संग्रह की व्यवस्था है वो भी अवैज्ञानिक और अपूर्ण है, इसलिए कृषक को अपनी उपज को शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ता है। शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना किसान को प्राय अपनी निर्धनता और गोदामों में संग्रह व्यवस्था के अभाव के कारण उपज की शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है और उसके लिए उनको कम मूल्य मिल पाता है। कृषकों के विक्रय संगठन का अभाव। जहाँ विश्व के विकसित देशों में कृषकों के सुदृढ़ संगठन है, वहाँ भारतीय किसानों में अशिक्षा और सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन और व्यापारी वर्ग की कूटनीति तथा कृषकों की स्वाभाविक उपेक्षा से शक्तिशाली विक्रय संगठनों का विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट है मध्यस्थों का बाहुल्य। भारत में कृषक और कृषि उपज के अंतिम उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। दोनों के बीच मध्यस्थों की लंबी कतार है, जैसे गांव का महाजन, नगर के थोक व्यापारियों के प्रतिनिधि, दलाल, आड़तिए, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता भंडार, घूमते फिरते विक्रेता आदि। नेक्स्ट है परिवहन साधनों का अभाव। भारत गाँवों का देश है। बहुत से गाँवों में अभी भी उपयुक्त और सस्ती परिवहन व्यवस्था का अभाव है। अच्छी सड़कों व यातायात के साधनों के अभाव में वर्षा ऋतु में बहुत से गांव मंडियों से कट जाते हैं और कृषि उपज के विपणन में शीघ्रता होना स्वाभाविक है। बाजार मूल्य और अन्य सूचनाओं की जानकारी का अभाव। देश में संचार साधनों के अर्धविकसित होने तथा कृषकों में अज्ञानता, अशिक्षा और सतर्कता की कमी के कारण किसानों को बाजार भावों की जानकारी नहीं होती है और न ही उन्हें अन्य उपयोगी सूचनाएं मिल पाती है।
परिणामस्वरूप किसान की इस भोलेपन का व्यापारी वर्ग अनुचित लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय साधनों का अभाव। किसानों की निर्धनता और ऋणग्रस्तता के कारण तथा नई फसल के लिए नए आदान क्रय के लिए किसानों को वित्तीय साधनों की तत्काल आवश्यकता होती है, पर वित्त साधनों के अभाव में कृषि उपज को शीघ्र बेचने में उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोषों और इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहला है नियंत्रित मंडियों का विस्तार। कृषि उपज विपणन में अवांछित परंपराओं और धोखाधड़ी की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए नियंत्रित मंडियों की स्थापना और विस्तार को महत्व दिया गया है। अब संपूर्ण देश में नियंत्रित बाजार व्यवस्था लागू हो चुकी है। नियंत्रित मंडियों में कृषक तथा व्यापारियों की एक प्रतिनिधि मंडी समिति का कृषि उपज के क्रय विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण रहता है। वह मूल्य संबंधी सूचना देती है, नाप तोल पर निगरानी रखी जाती है और केवल प्राधिकृत कटौती और शुल्क ही वसूल किए जाते हैं। नेक्स्ट है कृषि उपज का श्रेणीकरण और चिन्हांकन। कृषि उपज का श्रेणीकरण और चिन्हांकन भारत सरकार के कृषि उपज अधिनियम 1938 के अंतर्गत किया गया है। निर्यात की जाने वाली कृषि उपज का श्रेणीकरण अनिवार्य है, जैसे तंबाकू, इलायची, ऊन, पशुओं के बाल आदि। प्रयोग एवं अनुसंधान इकाइयों की स्थापना। श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण के लिए तृतीय योजना काल में ही एक केंद्रीय प्रयोगशाला नागपुर में स्थापित की गई और दूसरी योजना में 4 प्रयोगशालाएं कोचीन, बम्बई, राजकोट और कानपुर की क्षेत्रीय प्रयोगशाला में परिवर्तित किया गया है। यहाँ जहाँ अब देश में लगभग 1000 श्रेणीकरण इकाइयाँ तथा 23 क्षेत्रीय एकमात्र प्रयोगशालाएं कार्यरत है। प्रमाणित माप तोल की उचित व्यवस्था। स्वतंत्रता के पूर्व तथा बाद में अप्रैल 1958 से पूर्व देश के विभिन्न प्रकार के बाट तोल प्रचलित रहे, जिसमें 20 सेर से लेकर 100 सेर तक का मन होता था। उसमें बहुत अधिक धोखाधड़ी होती थी। इन दोषों के निराकरण के लिए 1 अप्रैल 1958 से नाप तोल की समूचे देश में एक ही मीट्रिक तोल प्रणाली लागू कर दी गई है। बाजार संबंधी शोध एवं सर्वेक्षण। देश में कृषि उपज विपणन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने वाले तथा महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों के बाजार का सर्वेक्षण और अन्वेषण करने का कार्य भारत सरकार का विपणन और निरीक्षण निदेशालय करता है। नेक्स्ट है परिवहन एवं यातायात का विकास। योजनाबद्ध विकास के पिछले 60 वर्षों में यातायात साधनों का तीव्र से विकास हुआ है। कोई भी गांव अब पक्की सड़क से 8-10 मील से दूर नहीं है और यहाँ पर रेलों की संख्या भी बढ़ गई है। इस प्रकार डाक, तार और टेलीफोन आदि का भी विकास हुआ है। माल गोदामों की व्यवस्था। कृषकों की बिक्री योग्य उपज को माल गोदामों में सुरक्षित रखने तथा उन्हें उचित समय में बाजार में बेचने के लिए देश की सरकार ने शुरू से ही रुचि ली है और केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं गोदाम मंडल की भी स्थापना की है। फिर नेक्स्ट है कृषि बाजार एवं मूल्य संबंधी सूचनाओं का प्रसारण। कृषि उपज की प्रमुख वस्तुओं के मूल्यों का प्रसारण रेडियो पर किया जाता है। दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुख मंडियों में प्रचलित भावों को छापा जाता है। साप्ताहिक समीक्षाएं दी जाती है। यही नहीं, सिनेमा, स्लाइड्स, वृत्तचित्रों आदि का भी सहारा लिया जाता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। भारत में कृषकों को भावों में होने वाले उतार चढ़ाव से सुरक्षा और प्रेरणा प्रदान करने और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्यों पर कृषि पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम गारंटी मूल्यों की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना। भारत सरकार द्वारा 1988 में की गई है इस संस्थान की स्थापना। यह संस्थान कृषि विपणन में विशिष्ट प्रशिक्षण, शिक्षण, सलाह एवं अनुसंधान सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के सुझाव क्या हैं। इसमें हम देख रहे हैं यद्यपि भारत में कृषि विपणन के क्षेत्र में काफ़ी सुधार लाने का प्रयास किया गया है, पर इन प्रयासों की उपलब्धियां देश की कुल मांग को देखते हुए काफ़ी कम है। यद्यपि अब देश में नियंत्रित मंडियां हैं, फिर भी जब किसान अपनी उपज को गांव के महाजन के हाथ सस्ते मूल्य पर बेच देता है तो इसमें दोष किसका है? कृषकों की अज्ञानता और उनकी छोटी छोटी उपज को शीघ्र बेचने की बाध्यता है। इसके लिए सबसे पहले शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए।
कृषकों के माल को सुरक्षित गोदामों में रखकर सहकारी विपणन व्यवस्था के आधार पर उनके वित्तीय साधनों और कृषि की आवश्यकता परतों की पूर्ति करने के लिए कृषि वित्त व विपणन की एक एकीकृत योजना लागू किया जाना सर्वश्रेष्ठ है। सस्ते परिवहन साधनों व शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए शीत भंडार कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोदामों की क्षमता बढ़ानी चाहिए और उन्हें आधुनिकतम बनाया जाना चाहिए। बाजार संबंधी सर्वेक्षणों और अन्वेषण कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सहकारी विपणन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार कृषि उपज के विपणन की समस्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। कृषकों की समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है, वरन जो भी प्रतिकूलताएं हैं उनके निवारण की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत कृषक को अपनी उपज बहुत ही कम कीमतों पर बेचने के बाध्य होना पड़ता है। इसके लिए कृषकों में शिक्षा का प्रसार, सहकारी कृषि विपणन को बढ़ावा, मंडियों पर नियंत्रण, बाजार भाव की जानकारी तथा कृषि उपज के सरकारी व्यापार को भी प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने कृषि विपणन का अर्थ, उसका महत्व, उसकी समस्या, उनके दोषों का निराकरण, इन सबको समझा। धन्यवाद।